इंसान इस दुनिया में रहते हुए किस प्रकार से वो अपना जीवन जिए जिससे हर हाल में सुरक्षित रहे, हर हाल में सुरक्षित रहे, चाहे वो कहीं भी हो, चाहे वो कोई से कर्म करता हो और चाहे वो किसी के साथ हो, पर वो हर हाल में सुरक्षित रहे, ऐसा कोई विधान हमें बता दे, तब समझ लो कि हम परमात्मा के राज में रहने लायक बन जाए। तब संतों महात्माओं ने हमें एक बात बहुत प्यार के साथ समझाई कि अगर तुम प्रभु की शरण हो जाओ और उनकी छत के नीचे रहना शुरू कर दो, यानी कि प्रभु रूपी किले में रहना शुरू कर दो, तब तुम हर हाल में सुरक्षित रहोगे। वहां पर तुम ऐसे सुरक्षित रहोगे, फिर वहां पर कोई भी तुम्हें छू नहीं सकता। पर बात यह है, ये देखो कि हम प्रभु रूपी किले के अंदर हैं या उससे बाहर हैं। 18 अध्याय भगवान कृष्ण अर्जुन को सुना देते हैं, समझा देते हैं। अर्जुन मानता भी जाता है, उस ज्ञान को समझता भी जाता है। फिर भी भगवान आखिर में एक ही बात कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। कि सारे धर्मों को त्याग कर हे अर्जुन, तू केवल मेरी शरण हो जा, मैं तुझे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। ये मेरा वचन है। सर्वधर्मान परित्यज्य, संसार में कितने धर्म बनाए गए और कितने नए नए धर्म बनेंगे, पर यह धर्म की परिभाषा नहीं हो सकती। धर्म की तो परिभाषा एक ही है कि जिसमें प्राणी मात्र की भलाई हो, वही धर्म है। जिसमें रूह की हर हाल में भलाई हो, वही धर्म है। भगवान कह भी रहे कि सर्वधर्मान परित्यज्य, जो तुमने नाना प्रकार के धर्म बना रखे हैं कि ये धर्म ये धर्म, कहीं जात पात को इंसान ने धर्म बना लिया, कहीं कुछ रीतियां बना ली, उन्हीं को धर्म बना लिया। बल्कि धर्म तो है परमात्मा को हर हाल में अपने सर पर देखना। और ग्रंथों में वैसे धर्म के 4 अंग बताए हैं: दया, दान, सत, तप। पर ये चारों अगर हमारे अंदर होते हैं तो हम धर्म के रास्ते पर चलने वाले होते हैं। पर अगर हम गीता की बात माने, भगवान की बात माने, और वो असलियत में जो धर्म की बात कर रहे हैं, वो एक ही बात कर रहे हैं कि तू सब ओर से दिल हटाकर मेरी शरण में हो जा, बस मैं तुझे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। और ये धर्म का असलियत में सार है कि प्रभु को हम देखते चलें, जाते चलें। रामायण में भी जब भीषण राम की शरण जाता है और वो राम से जाकर एक ही बात कहता है कि श्रवण सुजस सुनायो प्रभु बंधन भवीर त्रा त्रा आरथ हरण शरण सुखद रघुवीर। मैं अपने कानों से तुम्हारा सुयश, तुम्हारा यश, सुंदर यश सुन के आया हूं हे मेरे राम, कि आप इस संसार सागर से पार करने के लिए, संसार की जो भीड़ है, जो दुख है, कलेश है, उसको हरने के लिए आप सबसे अच्छे हैं। श्रवण सुजस सुनायो प्रभु बंधन भवीर, यानी कि संसार की जो भीड़ है, संसार की जो कामनाएं हैं, संसार की जो इच्छाएं हैं, संसार में जो फंसा हुआ प्राणी है, काम, लोभ का क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार के जाल में, इन सब से उबारने के लिए भगवान ही एक परम सहारा है।
त्रा त्रा रथरन, रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो। मैं आपकी शरण हूं, आप सुख को देने वाले हैं। हे रघुवीर, मैं आपकी शरण हूं। जब रूह प्रभु की शरणागति स्वीकार कर लेता है, तब वह हर हाल में प्रभु को अपने अंग संग देखता है, प्रभु को अपने सर पे देखता है और उनका नाम गाता हुआ, उनकी याद में रहता हुआ इस भवसागर से पार हो जाता है। साधु असलियत में साधना का नाम है। जिसने अपने आप को प्रभु में साध लिया, प्रभु का जो हो गया, वास्तव में वही सच्चा साधु है। बकाया कपड़े रंगने का नाम साधु नहीं, किसी पंथ में चलने का नाम साधु नहीं, चाहे वो ग्रस्त हो, चाहे वह व्रत हो, चाहे वह वास्तव में किसी पंथ में रहने वाला हो या पंथ से निरपेक्ष हो। वह वास्तव में अगर प्रभु का हो गया, तब समझ लो वह सच्चा साधु है। कहा भी है किसी ने कि हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं सदा, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रीतम, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रीतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो सदा, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रीतम। ये बात अगर हमारे दिल में उतर जाती है, ये बात अच्छे से अगर हमारे मन बुद्धि दिल में रोम रोम में उतर जाती है कि हम प्रभु के हैं और प्रभु हमारे हैं। बकाया जितने नाते रिश्ते हैं वो सब नकली हैं। कोई भी ऐसा रिश्ता नहीं है जो हकीकत में हमारा सच्चा साथी हो। तभी तो कहना पड़ा संतों को कि देख लिया दुनिया का झूठा पसारा, ना हम है किसी के ना कोई हमारा। 2 दिन के साथी को साथी कहें क्या, 2 दिन के रिश्ते को घाटा कहें क्या। मतलब से झुकता है संसार सारा, ना हम है किसी के ना कोई हमारा, ना हम है किसी के ना कोई हमारा। इस संसार में जब नजर डाल के देखी जाती है, इस संसार में जब गौर करके देखा जाता है, तो वास्तव में ना तो कोई हमारा है और ना हम किसी के हैं। वैसे भक्त सब में प्रभु को देखता हुआ जीता है, सब में प्रभु को मानता हुआ जीता है, इसलिए वो सबका प्रिय भी है, पर वो अनासक्त भाव से जीता है। इस संसार से बहुत उठ जाता है, क्योंकि उसे केवल राम दिखते हैं और राम दिखने ही चाहिए। हम सबको राम की शरण में होकर जीना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ सबको मेरा दुआ से